आइए आज के क्लास में समास का अध्ययन हम लोग करें। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। यहाँ लिखा है सभी के लिए, यानी कक्षा 6 से लेकर के 12 तक। उसके बाद किसी भी कंपटीशन के बच्चे जो हैं वो अभ्यर्थी इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आराम से बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं समास में। पहले आप ये जाने, समास का मतलब होता मेल या संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि समास के 6 भेद हैं। इसके पहले के वीडियो में 4 भेद पढ़े थे आप। वो चूंकि इंटर के इम्तहान का ज़माना था और वो संस्कृत में उसका विग्रह समझाया गया था। हिंदी में आपको पढ़ना है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। इसमें एक एक करके आपको बताएंगे हम, बहुत ही आराम से आप समझ लेंगे। और एक वीडियो आपको किसी भी परीक्षा में पूरे नंबर दिलाने के लिए काफ़ी है। शर्त यह है कि आप ध्यान से सुन भी रहे हों और समझ भी रहे हों। आपके पास कॉपी और पेन भी हो कि अगर कहीं ज़रूरत समझे तो नोट भी कर लें। पहला समास है अव्ययी भाव। जिस शब्द से यह स्पष्ट है कि अव्यय यानी जिसका पहला पद अव्यय हो, यहाँ लिखा हुआ पहला पद अव्यय जिसमें होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। उदाहरण इसका लिखा है यथाशक्ति, आजन्म, यानी यथा और आ ये अव्यय हैं। इसी तरह से आप आगे देखेंगे तो यह है प्रतिदिन, प्रतिदिन यह भी अव्ययी भाव समास है। उपनगर ये प्रति और उप ये भी उपसर्ग हैं, इसलिए ये सब अव्ययी भाव समास होंगे। सीधा आप समझे जिसका पहला पद अव्यय होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। दूसरे समास पर हम आते हैं कर्मधारय समास। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि पहला पद इसका विशेषण हो, तो लिखा है विशेषण और विशेष्य, यानी एडजेक्टिव और नाउन। दूसरे है उपमेय और उपमान। अब 2 उदाहरण लिखा हमने। नील गगन, गगन जो है आकाश, जो उसकी विशेषता बता रहा है कि आकाश कैसा होता है, नील, नीला। और यहाँ लिखा है चंद्रमुख। चंद्रमुख का मतलब है मुख के पहले चंद्र है, इसलिए ये भी कर्मधारय है, लेकिन इसको विग्रह करेंगे तो होगा चंद्रमा जैसा मुख। तो इसलिए घनश्याम है, घन जैसा श्याम। पीत वसन है, पीला वस्त्र। जो भी आएगा उसको कर लेंगे। सबसे आसान समझने में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। 2 उदाहरण हमने लिखा है, माता पिता, सीता राम। इसमें डैश होना यानी योजक चिन्ह होना जरूरी है, और यह और को छिपाए होता है। जब इसको तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं, तो उसको कहे पढ़ेंगे माता और पिता, सीता और राम। आप ये लिख सकते हैं लाभ हानि, यह होगा लाभ और हानि। दिन रात, दिन और रात। इस तरह से जहां दोनों पद प्रधान हो, याद रखिएगा बीच में डैश होना ये द्वंद्व समास की पक्की निशानी नहीं है। पक्की निशानी यह है कि दोनों पद प्रधान हो। आगे आपको अभी इस चीज को अलग से समझाएंगे। उसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास ये करीब करीब एक ही है। इसका पहला पद विशेषण होगा। विशेषण कई प्रकार के होते हैं।
अगर पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा तो द्विगु समास हो जाएगा। यानी फर्स्ट जो है वो न्यूमरल एडजेक्टिव अगर होगा तो वो द्विगु समास होगा। जैसे नव रत्न, पंचतंत्र, यहां नव और पंच, नव और पांच, ये आपकी संख्या को दर्शाते हैं। इसी तरह से आप वो कर सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज, ये तीन भुजाएं, त्रि माने तीन, और भी बहुत सारे जिसमें पहला पर संख्या आ जाए वो द्विगु समास होगा। ये आपके आता है चौराहा, चौराहा, चार रास्ते जहां मिलते हैं उसको कहते हैं चौराहा। अब इसके बाद हम आते हैं बहुव्रीहि समास पर। इसमें लिखा अन्य पद प्रधान, यानी न इसका पहला पद प्रधान होगा, न दूसरा पद प्रधान होगा, न दोनों पद प्रधान होंगे, न विशेषण होगा, न संख्यावाचक विशेषण होगा। ये एक भी नहीं हुए तो फिर क्या होगा, कैसे जानेंगे? कह रहे हैं अन्य पद प्रधान। इसका थर्ड मीनिंग ली जाएगी कि ये किसको कहते हैं। कोई ऐसा तो नहीं जिसका नाम ये हो। जैसे यहां हमने लिखा है नीलकंठ, एक हिंदू लोगों के देवता हैं जिनका गला जो है वो नीला है, शायद आप सब जानते होंगे। शंकर जी को, शिव को, जो समुद्र मंथन से जो जहर निकला, बंटवारे में जब कोई नहीं लिया तो आखिर में शंकर जी ने खुद स्वयं पी लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। तो इसमें अर्थ करेंगे नीला है कंठ जिसका, या एक साथ अगर ये रहेगा तो नीलकंठ होगा। और दशानन, दश आनन, जिसके 10 मुख हैं। एक आदमी है जिसके 10 मुख हैं, उसको कहते हैं रावण। और इसका जब विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं, तो कहते हैं 10 हैं मुख जिसके। तो ये होगा दशानन। उसी तरह से और भी है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। गजानन, हाथी जैसा मुख है जिसका। इसमें आएंगे। सबसे मुश्किल आपको समझने के लिए तत्पुरुष समास होगा, जहां लिखा है दूसरा पद प्रधान। और इसमें कारक आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, किसी वीडियो में देख लीजिएगा। 8 कारक हिंदी में होते हैं, लेकिन कर्ता और संबोधन को अगर निकाल देंगे आप तो 6 कारक होंगे। इन 6 कारकों की विभक्तियां इसमें आती हैं, यानी इनको तोड़ेंगे तो उसके हिसाब से होगा। जैसे 6 में 3 हमने लिखा है, 3 अभी आपको लिख दे रहे हैं। यह है भय प्राप्त। भय प्राप्त का मतलब भय को प्राप्त। तो कभी कभी पूछता है कि कौन सा तत्पुरुष है, तो आप इसको देखेंगे। भय को प्राप्त का मतलब हुआ कर्म कारक है, कर्म तत्पुरुष है। उसके बाद रोगग्रस्त, रोगग्रस्त यानी रोग आपको पकड़े हुए, आप रोगी हैं, रोग से ग्रस्त ये होगा। अब जहां से होगा, जकड़ा होगा, सहायता होगी, हेल्प होगी, वहां पर कारण कारक होगा। उसी तरह है दान पात्र। दान पात्र यह है दान के लिए पात्र, अपादान कारक। और यहां देखिए है आगे पाप मुक्त, पाप मुक्त। इसमें क्या फर्क हो गया? पाप मुक्त यानी जो पापी व्यक्ति था उसने पाप करना छोड़ दिया, पाप उससे दूर चला गया। तो जब दूरी होगी तो ये संप्रदान अपादान कारक होगा, अलग के अर्थ में। जहां सेपरेशन होगा वहां पर ये कारक होगा। से हेल्प नहीं ली जा रही है, अलग हो रहा, जुदाई हो रही है, तो ये अपादान कारक ये हो गया। उसके बाद संबंध कारक में आएंगे आप, तो बहुत ही अच्छा उदाहरण राजपुत्र। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, या हम लिख दे गंगा जल, गंगा का जल।
और आखिर में यहाँ आप देखेंगे अधिकरण कारक बचा, बहुत अच्छा हो रहा। जलमग्न, जलमग्न, जलमग्न का मतलब जल में डूबा हुआ, जल में जो डूब जाएगा उसको कहेंगे जलमग्न हो गया। उसी तरह से ये उदाहरण बहुत आता है कंपटीशन में, शरणागत, शरणागत, शरण में आया हुआ, तो शरण में है इसलिए ये अधिकरण कारक है। अब आइए कुछ आपको विशेष चीजें बताते हैं। कक्षा के एतबार से 6 से 12 तक के लिए बस इतना ही पढ़ना, ऐसे ही लिखना है। कॉम्पिटिटिव छात्रों के लिए, कॉम्पिटिटिव प्रतियोगियों के लिए थोड़े से मुश्किल प्रश्न आते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि इसमें योजक चिन्ह होता है, लेकिन इस योजक चिन्ह की जगह ये देखिए लिखा है हमने रक्षा सामग्री, रक्षा डैश सामग्री। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां भी वो है डैश है, लेकिन यहां रक्षा और सामग्री नहीं है, बल्कि ये है रक्षा के लिए सामग्री, भोजन सामग्री, भोजन के लिए सामग्री। जो सामग्री है उसे हम भोजन करेंगे, भोजन बनाएंगे, इसलिए इसको सिर्फ डैश दे करके आप द्वंद्व समास नहीं मान लेंगे। एक दूसरी चीज, यहां आइए नीलकंठ। नीलकंठ एक पक्षी होता है जिसको आप तोता कहते हैं, उसका गला भी नीला होता है। अगर यही शब्द नीलकंठ या दशानन अगर इस तरह से इसको लिख दिया जाए कि नीलकंठ, नीलकंठ में समास बताइए, तो अब ये नीलकंठ के पहले नील है तो कंठ की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये कर्मधारय समास हो जाएगा। उसी तरह यहां दशानन लिखा है, अगर लिख दिया जाए इसको दश आनन, दश आनन, तो यहां आनन के पहले दस है, कर्मधारय तो है, लेकिन चूंकि यह संख्या है इसलिए ये द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास होगा। उसी तरह से आप किसी भी संख्या को ले ले, इकाई के बाद से 11, 12, 40, 135 कुछ भी ले लें। जैसे हमने लिख दिया एक संख्या 32, अब आएगा इम्तिहान में 32 में कौन सा समास है, तो आप देखिए 32 में समास कौन सा है। आपको वैसे लगता होगा 32 है, संख्यावाचक है तो द्विगु समास होगा, लेकिन हम कह रहे हैं ये द्विगु नहीं होगा, फर्क है। इसलिए इसको कहेंगे ये 2 जो है यो यूनिट है और 3 जो है वो 10th है, यानी इसमें दहाई और इकाई, इकाई और दहाई है। ये सही शब्द है 30 प्लस 2, ये बराबर होगा 32। तो अब इसको आप कहेंगे 30 और 2, 32 का विच्छेद करेंगे 30 और 2, इसलिए ये 30 और 2 द्वंद्व समास हो जाएगा। इस तरह से इनकी थोड़ी सी बारीकियों को समझेंगे आप। यहां भी देखिए ये दान पात्र है, कहीं कहीं पर ये दान अलग करके पात्र अलग लिखा जाता, बीच में डैश होता है। अब ये दान पात्र द्वंद्व समास नहीं हो जाएगा। ये देखिए तत्पुरुष समास हो गया। दान पात्र का मतलब मंदिरों के मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में और जगहों पर या कुछ ऐसे सार्वजनिक जगहों पर लिखा रहता है एक बर्तन जिसको लिखा रहता है दान पात्र, कि यहाँ दान दिए, तो ये दान के लिए पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जिन्होंने क्लास अटेंड किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं।